सॉरी, हाँ अजय आलोक जी, मृदुल मेरे को एंकर इज ज्वाइनिंग मी नाउ। हाँ ऐश्वर्या, मैं भाटी जी की चलिए सब बात मान जाता हूँ कि ठीक है, मैं 2 दिन खुश रहूँगा और 4 तारीख को मैं तनाव में आ जाऊँगा, चलिए मान गए इस बात को। लेकिन आज आप एक वादा करके जाइए ऐश्वर्या के सामने कि 4 तारीख को 10 बजे से ईवीएम का गाना नहीं गाना है। बोलिए, जवाब दीजिए भाटी जी। ईवीएम का गाना नहीं गाना है, चुनाव आयोग को दोष नहीं देना है, ईवीएम का गाना नहीं गाना है और सरकारी तंत्र पे उंगली नहीं उठानी है। बोलो 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 बोलो। नहीं, जो ईवीएम में, जो चुनाव में, बस ये वादा कर दीजिए बस आज, जो चुनाव में भेदभाव था, जो क्योंकि मैं तनाव अभी से देख रहा हूँ, जो बेईमानी थी वो दिखाई दी है पोलिंग वाले दिन। कहीं देखिए आने लगा। शुरू हो गए। देखिए सुनिए, शुरू नहीं हो गए, जो यथार्थ बंगाल में भी दिखाई दी क्या भाटी जी? जो सच्चाई है वो बदल थोड़ी। बंगाल में भी दिखाई दी। जब हम पोलिंग वाले दिन शिकायत कर रहे थे तो क्या आज वो शिकायत खत्म हो गई? बूथों पर पुलिस लाठियां चला रही थी, वोट नहीं डालने दे रही थी, क्या वो शिकायत नहीं रहेगी अपनी जगह? चुनाव आयोग कहता है कि मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और पुलिस मतदाताओं को रोक रही थी, सबने देखी, उसके वीडियो मौजूद हैं। अब आप नहीं बोलेंगे किसी कारण से। अगर कहीं ईवीएम खराब हुई, भाटी जी 1 मिनट, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ईवीएम खराब हुई, वहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची और उसे ठीक करवाया गया, और विदिन कुछ घंटे, कुछ आधे घंटे में ठीक कराया गया। भाटी जी, मैंने ईवीएम का मसला उठाया ही नहीं। मैं 2 जिम्मेदारी के साथ 2 तथ्य रखना चाहता हूं, और उनमें कोई सा गलत हो तो मैं आप मेरा कान पकड़ लें। बहुत जगह बड़े हो, ऐसी बात मत किया। बहुत जगह वोट काटे गए हैं वोटर लिस्ट में। क्या बात कर रहे हो भाटी जी? क्या बात कर रहे हो? हमने शिकायतें की। तो 40 कहां से ला रहे थे फिर सीटें? दूसरी बात, नहीं, जब मेरे से उस दिन बात करी तो बोले 40 आ रहे हैं। जवाब दे, अब आते यहाँ हो गई प्रॉब्लम, वहां हो गई प्रॉब्लम। का जवाब भी मैं दे देता हूं। क्या है बताइए? आप जरा इसको, ज्यादा समय नहीं है। दूसरे, मतदान के दिन मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है कुछ चुनिंदा बूथों पर। अच्छा, जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे होते हैं, पुलिस वहां डिस्टर्ब करती है चुनाव को, यह भी तथ्य है। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। उससे मुश्किल से 10,000 20,000 वोट का फर्क पड़ता है। जहां हम 1 लाख 2 लाख से जीत रहे होंगे, वहां 1,80,000 से जीत जाएंगे। सीटें तो हमारी इसलिए आएंगी। एक फैक्ट, हाँ। लेकिन 10-20 हजार वोट का फर्क भाटी जी कुछ कह रहे हैं, शासन डालता है। जी, आप 2 विपरीतार्थक बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये विरोधाभास, हुई, हाँ, और इसलिए भाजपा चुनाव जीत जाएगी। कब कहा मैंने कि जीत जाएगी? तो फिर आप धांधली से जीत रहे हैं। शब्द मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे हैं? नहीं तो आप धांधली, लड़ लो। जब आप चुनाव जीत लो, रहे घर में हैं, धांधली हुई तब भी आप चुनाव जीत आप रहे एक बात बताओ। हैं। नहीं, आप मेरे सवाल को समझिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मैंने आप तो बोल ही रहे हैं, आपके बोलने में तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई या तो आप स्वीकार कीजिए कि आप चुनाव जीत, हाँ, बोलिए। धांधली आपने करवाई, मैं आप बता रहा हूं। आपके पक्ष में हुई। अब मैं बता रहा हूँ ना, जवाब तो सुन लो। हाँ जी, अब आपके बताइए। घर में चोर घुसा, आपकी देश नहीं सुन रहे, मैं क्या सुन? गेट तोड़ा। एक बात बताओ, आपकी देश नहीं सुन रहे? मेरे घर में चोर, नहीं, आपकी देश नहीं सुन रहे? गेट तोड़ा, हमारी बात, चुनाव की बात। अरे भाटी जी, हम नहीं, देश नहीं सुन रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। चुनाव की बात बता। अरे देते रहो जवाब, सवाल जवाब तो हम करते ही रहेंगे। जी, पूछता भारत तो चलेगा ही, लेकिन मुझे नहीं, लेकिन मुझे 5 के 5 लोग एक तरफ हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है? भाटी जी ऐसा अरे नहीं, ये तो ना, नहीं, मेरी बात सुन नहीं रहे आप? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही तो देश चल रहा अच्छा है। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, यही तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। अच्छा ठीक है, और बोल हम लिया। क्या कहते हैं? सुनो तो सही भाटी, सही बात एक बोले सेकंड, अरे आप पांचों एक सुर में नहीं बोल रहे। सही बात में 1 सेकंड रुको। अरे वो चले गए बीच वाले, तो उधर वाले उधर में, डायलॉग बाजी मत किया। नहीं। अब बात सुनो भाटी जी, आपने कहा उस दिन 40 आ रही हैं, 40 से आते आते अभी आप, नहीं 40 से आते आते अभी आप बूथ पे आ गए। कर्नल साहब, व्हाट इज पीमार्क? व्हाट इज पीमार्क? अजय आलोक जी को ले आइए। अजय आलोक जी को प्लीज कीप अजय आलोक ऑन एयर। पीमार्क बिहार के लिए? जी, पीमार्क बिहार के लिए, यूपी के लिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, व्हाट आर द इश्यूज? मैंने देखा महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यूपी का आप मेरे को बताइए जी। यूपी में क्या है बाटी जी, एक और, यूपी एक लाइव एग्जांपल है जो बीजेपी क्लेम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, जो कि ग्राउंड पे एक्चुअली है क्यों? योगी जी का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि बड़ा से लेकर छोटे तक भाटी जी तो मानते नहीं, अफेक्टेड भाटी है। जी से बात कीजिए आप, भाटी जी आपके बगल में बैठे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इंप्रूव हुई है, और कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट है, जो कि ग्राउंड पे लोगों को दिखा। मुझे नहीं लगता भाटी जी जितना आप रिपब्लिक में बोलते हैं उतना आप कहीं और बोलते होंगे। आज लोग करते हैं ना ये कंप्लेंट कर लेते हैं, खास एक होता है ना क्रिबिंग चाइल्ड होता है, आप इतने सीनियर आदमी और आप क्रिबिंग चाइल्ड की तरह सबसे ज्यादा बोलेंगे और मुझे बोलने नहीं देते, मुझे बोलने नहीं और देते। कह रहा हूं कि भाटी जी को एक सेकंड अबे काम डाउन, जरा बताइए। यूपी में मतलब बिकॉज ऑफ द ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव, ये सब चीजें इसकी वजह से इवन मुस्लिम, आप नेशनली देखिए, आप नेशनली देखिए, बीजेपी के लिए 40% पीमार्क के हिसाब से मेल, और प्लीज नो साइड चैटिंग प्लीज। 49%
फीमेल वोटिंग, कांग्रेस के लिए 38 फीमेल 40 मेल। आप देखिए तो सही भाई, आप देखिए तो सही किस तरह से वोट है। भाटी जी, बोलने से नहीं होता है, डिबेट में आप बोल लेंगे। अब हम 4 नहीं, मैं 8 रख दूं, आप उनको भी चुप कराने के लिए आप काबिल है, मैं जानता हूं, तभी आपको अखिलेश यादव इतना पसंद करते। लेकिन मैं कह रहा हूं भाटी जी, इस सबसे इलेक्शन नहीं जीते जाते ना, इस सबसे इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन जीतने के लिए आपको जनता को समझाना पड़ेगा, आपको अजय आलोक की पार्टी और अजय आलोक को दिखाना पड़ेगा कि अजय आलोक गलत है और आप सही हैं। आप वो नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जनता के बीच में आप आ रहे हैं। अजय आलोक एंड भाटी जी ऑन एयर प्लीज, 2 पीपल प्लीज, 2 नहीं 20 बोलो। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार वो राम मंदिर पर और हिंदू मुसलमान पर चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने सबसे प्रमुख मुद्दा राम मंदिर को बनाया, लेकिन दुर्भाग्य इनका देखिए कि अयोध्या सीट भी हार रहे हैं जहां राम मंदिर है, और ये मेरठ सीट भी हार रहे हैं जहां ये राम का जिन्होंने अभिनय किया था उन्हें प्रत्याशी बना के लाए, इस उम्मीद में कि इसके प्रति जनता की भावनाएं राम समझ के इनके प्रति हो जाएंगी और इन्हें चुनाव जिता देंगे। वो इनके राम भी हार रहे हैं अभिनेता, और ये अयोध्या भी हार रहे हैं, दोनों सीटें हार रहे वो हैं। तो हार रहे हैं, फिर फायदा तो आप लोगों को आवाज सुन ली ना आपने, श्वेता त्रिपाठी आ गई हैं। हाँ, फायदा मिल आवाज से पहचान लेते नहीं पहचान लेते हैं। श्वेता त्रिपाठी आ गई, बताइए। इसका फायदा मिल जाना चाहिए। तो आप चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है, क्या फायदा आप पकड़े लीजिए गए, ना। पकड़े गए। अब बताओ, एक चीज कहूंगा, पीमा की स्पीकिंग जी। यूपी में ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी को अगर गेज करना है तो आप इस फैक्टर से देखिए कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के ग्रेट ग्रैंडसन जी ललितेश पति हाँ, इलेक्शन लड़ने आए, जिंदगी भर कांग्रेसी के इतने स्टालवर्ट नेता रहे, इनकी सीट पे टीएमसी से लड़ना है। बिल्कुल वाई उनको इस जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर फेथ नहीं है। वो कह रहे हैं मैं बाहरी पार्टी जो एक सब तबके की जो है रहनुमा बन चुकी है देश में, हम उसके वोट को एटलीस्ट कंसोलिडेट कर लें, बाकी फिर मैं अपना ब्राह्मण और ठाकुर और ये सब हायर कास्ट कंसोलिडेट करेंगे। मतलब समाजवादी की सीट को ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के टिकट पे लड़ रहे हैं। भाटी जी बताइए क्या करेंगे अब? आपकी इसमें पार्टी क्या के अंदर आपत्ति है आपको? विश्वसनीयता चली, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं बहुत है। सारे लोगों ने आपकी पार्टी टीएमसी छोड़ा। उन्होंने ज्वाइन की है, टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया है, टीएमसी ने अजय आलोक जी ऑन है प्लीज। अजय आलोक सीट मांगी उत्तर प्रदेश में, हमने उन्हें सीट दे दी। इसमें आपको क्या, ये कोई असंवैधानिक बात हो गई या कोई अनैतिक बात हो गई? नहीं, हमने मतलब इन्फ्लुएंस इसमें बताया, क्या आम आपत्ति आदमी है? का इन्फ्लुएंस बताया। और अजय आलोक, अजय आलोक, ललितेश श्वेता त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया श्वेता जी, चुनाव